नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी घटना जो कैलाश की खामोशी को हिला देगी। एक शांत दिन था कैलाश पर। देवी पार्वती ने अपने महल के दरवाजे पर एक खास रक्षक तायिन किया। उस दिन एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। ध्यान रहे, कोई भी अंदर ना आए और मुझे परेशान ना करे। थोड़ी देर बाद भगवान शिवा वहां आए। नंदी एक कठिन स्थिति में था। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उन्हें अपने ही घर में घुसने से? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जिसमें एक माता का विश्वास, एक पति का अधिकार और एक भक्त का कर्तव्य टकराने वाले थे। शिवा बिना रुके महल के अंदर चले गए। मेरे प्रभु, यहाँ? लेकिन नंदी को तो मैंने मना किया था। नंदी ने मेरी बात नहीं मानी। आप मेरे पति हो, पर उसने आपको अंदर आने का अधिकार नहीं देना था। जहाँ शिवा को ये बात मजेदार लगी, वहीं पार्वती बहुत नाराज हो गई। अब मुझे अपना एक ऐसा घना बनाना होगा जो सिर्फ मेरी ही बात माने। पार्वती ने अपनी सहेलियों से इस बारे में सलाह ली। उनके दिल में एक नया इरादा जग चुका था। क्यों ना आप खुद एक घना रचें जो सिर्फ आपका ही विश्वास करे। बहुत अच्छा सुझाव है। पार्वती ने अपने शरीर से निकले हुए हल्दी कुमकुम के लेप से एक बालक को जन्म दिया। जब रचना पूरी हुई, पार्वती ने उस लड़के को देखा और उनकी आंखों में गर्व था। कितना सुंदर है ये, कितना शक्तिशाली लगता है। ये बालक एक दिव्य कथा का नया अध्याय बनने वाला था। पार्वती ने अपने नए सृजन को अलंकारों से सजाया और अपनी आशीर्वाद दी। तुम मेरे पुत्र हो, मेरा अपना पुत्र, मेरा और कोई नहीं है। आदेश दीजिए माता, मैं क्या करूं? ये डंडा लो और मेरे साथ चलो। वो उसे महल के दरवाजे तक ले गई। यहाँ खड़े रहो, जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद शिवा महल के पास आए। ये लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ से टकराव की पहली रेखा खींच गई थी। शिवा ने दरवाजे पर खड़े उस युवा को देखा। रुको, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवा कुछ पल के लिए सुन रह गए। मूर्ख लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हटो मेरे रास्ते से। लेकिन बिना कुछ कहे लड़के ने अपने डंडे से शिवा को रोका। शिवा क्रोध से भर उठे। अज्ञानी, मैं हूँ शिवा, पार्वती का पति। कैसे हिम्मत हुई तुम्हें मुझे मेरे ही घर में रोकने की? लेकिन बिना कुछ कहे लड़के ने अपने डंडे से शिवा को रोका। लेकिन लड़का फिर से डंडा उठाकर शिवा पर प्रहार करने लगा। कौन है ये मूर्ख? इसे तुरंत हटाओ और मुझे सूचना दो। शिवा वहां से चले गए। गनास उस युवा पर टूट पड़े। दूर हो जाओ, वरना तुम मेरी शक्ति का स्वाद चखोगे। तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान प्यारी है तो। तुम भूल गए हो कि हम शिवा के गना हैं। पर वो युवा अभी भी अटल खड़ा था, माँ के वचन के रक्षक के रूप में। बालक थोड़ा रुककर सोच में पड़ गया। शिवा तो मेरी माँ के पति हैं। मैं क्या करूं? क्या मुझे लड़ना चाहिए या नहीं? इस बीच पार्वती ने महल के अंदर से शोर सुना। उन्होंने अपनी सहेली को भेजा। जाकर देख कर आओ, ये शोर कैसा है। थोड़ी देर में सहेली वापस आई। आपके पुत्र को धमकाया जा रहा है, कृपया अपनी प्रतिष्ठा को गिरने मत दीजिए। पार्वती पल भर के लिए परेशान हो गई। पर शिवा तो मेरे पति है। पर उनके मन में एक और विचार जग रहा था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती क्यों करनी चाहिए? उन्होंने अपनी सहेली को फिर भेजा। मेरे पुत्र से कहना, किसी के आगे झुकना मत। सहेली ने बाहर जाकर लड़के को संदेश दिया। कोमल पुत्र, आपकी माँ कहती है कि आप किसी को अंदर न जाने दें। अब लड़का बिना किसी शंका के गणा की तरफ मुड़ गया। मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम शिवजी के गणा हो। तुम्हें उनकी बात माननी है और मुझे उनकी पत्नी की। ये लड़का अब अपनी पहचान और अपने कर्तव्य के प्रति निश्चित हो चुका था। शिवा तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक मेरी माँ अनुमति न दे। अब शिवा के गनाज भी असमंजस में पड़ गए। ये तो पार्वती का पुत्र है। उन्होंने जाकर शिव को सूचना दी। प्रभु, ये पार्वती का अपना पुत्र है जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहा। हे पार्वती, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। युद्ध अब निश्चित हो चुका था। अगर मैं अपने गनास को पीछे बुलाता हूँ तो लोग कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी के सामने झुक गया। नहीं, मेरा गना उस लड़के से लड़ेंगे। शिवा अपने गनास की तरफ मुड़े। तुम सब मेरे अपने हो और पार्वती का पुत्र भी मेरा ही है। तुम्हें शायद लगे कि उससे लड़ना उचित नहीं, लेकिन अगर हमने ये चुनौती नहीं स्वीकारी तो लोग हमें गलत समझेंगे। जाओ, उसे हराओ, तुम्हारे लिए ये आसान होगा।
गनास पूरी युद्ध सज्जा में वापस आए। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। मैं एक छोटा सा लड़का, सिर्फ अपनी माँ का आदेश मानने वाला, तुम सब शिवजी के सैनिकों का स्वागत करता हूँ। और फिर गनास उस पर टूट पड़े। पकड़ लो उसके पैर। अब सही है। फिर लड़के ने एक लोहे का गदा उठाया और घुमाना शुरू किया। मेरा सीना, उसने मेरे घुटने तोड़ दिए, मेरा सर घूम रहा है। हट जाओ मेरे रास्ते से। कई गाना गिर गए, जो बचे वे भी भाग खड़े हुए। बालक ने फिर से अपनी जगह दरवाजे पर ले ली। इस बीच जब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने ये शोर सुना तो उन्होंने ऋषि नारद से सलाह ली। तुम सब शिवा के पास जाओ, शायद उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तीनों देव शिवजी के पास आए और प्रणाम किया। प्रभु, हम आपके आदेश के लिए उपस्थित हैं। हे ब्रह्मा, जाओ और इसे समझाओ, ये छोटा लड़का मुझे मेरे ही घर में रोक रहा है। मैं एक ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा। ब्रह्मा कई ऋषियों के साथ वहां चले। जब वे उसके पास पहुंचे, बालक एकदम आगे कूद पड़ा। ये तुम्हें सीख देने के लिए काफी है। ब्रह्मा के होश उड़ गए। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं शांति लाने आया हूँ। लेकिन जवाब में बालक ने अपना गदा उठाकर धमकाया। भागो, मैं अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दूंगा। ऋषि शिवा के पास भाग कर गए। इस लड़के का विनाश करना ही होगा। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और देवराज इंद्र को बुलाया। अपने गनास और देव सेना को लेकर इस अहंकारी लड़के को हराओ। इंद्रदेव को और कार्तिकेय गणास को लेकर उस बालक पर चढ़ आए, लेकिन बालक ने उनका सामना बहादुरी से किया। जब देवी पार्वती को ये पता चला तो उनका दिव्य क्रोध प्रलय जैसी शक्ति बनकर फूट पड़ा। कैसे हिम्मत हुई उनकी मेरे पुत्र को सताने की। उसी क्षण पार्वती ने दो शक्तियों को जन्म दिया, काली और दुर्गा। जाओ, मेरे पुत्र की मदद करो। काली बालक के सामने खड़ी हुई और अपना मुंह खोलकर दुश्मनों के शस्त्र निगल लिए और फिर उन्हें उन्हीं पर वापस फेंका। दुर्गा ने बिजली का रूप धारण कर लिया और शत्रुओं के शस्त्र उन तक पहुंचने से पहले ही विध्वंस कर दिए। दोनों मिलकर एक भी शस्त्र बालक तक पहुंचने नहीं दे रही थी। इंद्र और उसकी सेना पूरी तरह से हार गई। कार्तिकेय भी, जो तारकासुर को हरा चुका था, यहाँ असहाय हो गया। उन्होंने सलाह की, चलो वापस शिवा के पास चलते हैं। प्रभु, हमने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन ऐसा योद्धा कभी नहीं देखा। उनकी प्रशंसा सुनकर शिवा और क्रोधित हो गए। अब मुझे ही उसे अपने हाथ से मारना होगा। शिवा घूमते हुए बाहर निकले और सब उनके पीछे चलने लगे। शिवा के सामने आकर भी लड़का बिना डरे उन पर हमला कर बैठा। एक एक करके सब प्रमुख देवता गिरने लगे। शिवा लड़के की शक्ति देखकर चकित हो गए। मुझे अपनी माया शक्ति का प्रयोग करने दीजिए, अगर आप अनुमति दें। हाँ, यही एक उपाय है। लेकिन काली और दुर्गा ने उनका इरादा समझ लिया। अब क्या करें? अपनी सारी शक्ति इस बालक को दें, तब विष्णु की माया भी व्यर्थ हो जाएगी। दोनों की शक्ति से बालक ने अपना गदा विष्णु पर घुमा दिया। विष्णु बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने को मजबूर हो गए। शिवा ने ये देखकर अपना त्रिशूल उठाया और आगे बढ़े। शिव ने धनुष उठाया, लेकिन बालक ने अपने गदा से उसे भी तोड़ दिया। अब समझ आया कि मेरे गाना इसके सामने क्यों हार गए। अगले पल वापस आया हूँ मैं। बालक ने अपना गदा उठाया, लेकिन विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। बालक ने बचा हुआ टुकड़ा विष्णु की तरफ फेंका, पर गरुड़ ने उसे मुंह से पकड़कर विष्णु को बचा लिया। विष्णु पर प्रहार करने के लिए जैसे ही बालक ने शस्त्र उठाया, शिव पीछे से आए और अपने दिव्य प्रहार से उसका सर अलग कर दिया। सभी वहां खड़े रहे, उस वीर बालक की मृत्यु देखकर। गनास और देवास जश्न मनाने लगे। मैंने क्या कर दिया? कैसे पार्वती का सामना करूंगा? ये उसका पुत्र था और मेरा भी। जब पार्वती को अपने पुत्र के मृत्यु की खबर मिली, मेरा पुत्र अन्याय से मारा गया, अब सभी देवास और गणास मरेंगे। क्रोध से पार्वती ने अनेक शक्तियों को जन्म दिया। माता, आपका आदेश क्या है? सभी देवास और गणास का विनाश करो, उन्हें निगल जाओ। शक्तियां तुरंत उनका विनाश करने चल पड़ी।
ब्रह्मा और विष्णु भयभीत हो गए। पार्वती को शांत करना होगा। उन्होंने पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास किया। हे महादेवी, दया करो, हम जो भी कहोगे करेंगे, हमें क्षमा करो। ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए और देवों में सम्मानित स्थान पाना चाहिए। फिर वे शर्त शिवा के सामने रखने गए। हाँ, ये होगा, शांति और सुख के लिए। उत्तर की दिशा में जाओ, पहले प्राणी का सर लाओ जो तुम्हें मिले, उसे इस बालक के शरीर से जोड़ो और वह जीवित हो जाएगा। वहाँ एक दंत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाया और लड़के के शरीर से जोड़ दिया और बालक उठ खड़ा हुआ। सभी खुशी में पार्वती को दिखाने ले गए, लेकिन पार्वती अभी भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं हुई। उसकी स्थिति का क्या होगा? तभी इंद्र और अन्य देव शिव को लेकर वहाँ आए। शिवा ने पार्वती के सामने सिर झुका दिया। मुझे क्षमा करो पार्वती, पुरुषों में अहंकार होता ही है। ये वीर बालक मेरा भी पुत्र होगा। शिव ने अपना हाथ लड़के के सर पर रखा। तुमने बचपन में ही महान वीरता दिखाई। तुम गणेश कहलाओगे, मेरे सभी गणास के प्रमुख। तुम हमेशा पूज्य रहोगे और विघ्नेश्वरा के रूप में जाने जाओगे, जो सभी विघ्नों को दूर करता है। और फिर शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ कैलाश पर सुख शांति से रहने लगे। तब से आज तक हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले श्री गणेशा का ही स्मरण और आशीर्वाद लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस कहानी का सच सुनना चाहते हैं।